सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में भी हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनका यही सिर्फ रिक्वेस्ट आ रहा था कि जल्द से जल्द आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रोवाइड कर दिया और 25 ऐसे मतलब आप कह सकते हो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो यानी हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में ये बताया था कि आप लेटर किस तरीके से लिख सकते हो, बहुत ही आसानी के साथ आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, और मैं आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप सभी के हमेशा शिकायत रहते हैं, बट मैं ये सेंड कर दूंगी, ठीक है। कल भी हमने 2 पीडीएफ आप सभी को सेंड किए थे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्या ये है, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या। तो इस पे अपना स्टेटमेंट दिया है। शेक्सपियर ने कहा है कि संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है, यानी कम। संक्षिप्त मतलब क्या होता है? कम। तो यह बात भाषा के विषय में एक बहुत बड़ा सत्य है। जहाँ थोड़े शब्दों से काम चल सकता है वहाँ वाक्यांश या वाक्य प्रयोग करना न केवल शक्ति का अपव्यय यानी खर्च है, बल्कि इसमें समय भी नष्ट होता है। अंग्रेजी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अकेले पूरे वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं, और इन शब्दों का अभ्यास संक्षेप लेखन, तार और तकनीकी की विषयों के लेखन में तो काम आएगा ही, साथ ही बोलचाल में इन शब्दों से शब्द गरिमा भी बढ़ जाती है। तो हमने जाना कि बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनको हम एक शब्द में बोल सकते हैं और उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो काहे लिए हम टाइम वेस्ट करें, है ना। आपने ऐसा सुना भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो, ये मतलब क्रमबद्ध तरीके से ए से फिर बी से आएगा, फिर सी से आएगा। तो 25 है, ज़्यादा नहीं है। और इसको हम ट्रिक के माध्यम से या आप कह सकते हो बहुत ही अच्छे से बता देंगे, ताकि मतलब रिलेट करके बताएंगे। चलिए, सबसे पहला जो, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? पद त्याग, यानी इसका पूरा हिंदी हो जाएगा शासन भार को स्वेच्छा से त्याग, या इंग्लिश में कह सकते हो टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि इसको हम याद कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं एब्डिकेट। यहाँ पे लास्ट में क्या आता है? कैट आता है। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। और बड़ी सी बिल्ली है ए बड़ी कैट, यानी एक बड़ी सी बिल्ली, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी वो जो है क्या कर दी? एब्डिकेट यानी एक बड़ी सी बिल्ली जो है वो अपना पद त्याग दी, क्योंकि क्या थी वो बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी, हार गई थी। तो उसने क्या किया? अपने पद को त्याग दिया। तो इस तरीके से आप और भी ट्रिक बना सकते हो, बस रिलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ। ए बड़ी कैट, ठीक है, एक बड़ी कैट, ठीक, एब्डिकेट। अब बात यहाँ पे हम सेकंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे एक ही वर्ड्स पे, सेंटेंस पे। दूसरा है ऑटोबायोग्राफी। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मकथा। इसका पूरा जो हिंदी होता है अपने आप लिखी हुई आत्म या अपनी कहानी, या आप कह सकते हो अगर आप हो और अपने बारे में आप कहानी लिखते हो तो उसी को हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। इसका पूरा इंग्लिश क्या हो जाएगा? लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता ये आप इसको याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी जो है वेरी सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है एग्रेसर। एग्रेसर का क्या होता है? एग्रेसर, ठीक है, स्पेलिंग पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप तो होता है नहीं, लिखना होता है, तो इसलिए स्पेलिंग पे AGGRESSOR। एग्रेसर मतलब होता है आक्रमणकर्ता या आकांता। तो यहाँ पे सिंपल आक्रमणकर्ता आप कह सकते हो। यहाँ पे इसका पूरा हिंदी हो जाएगा जो व्यक्ति पहले हमला करे, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट,
इसको तो आप बता सकते हो ना, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, यानी जो व्यक्ति पहले हमला करे उसको हम एक शब्द में कहते हैं एग्रेसर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एग्रेसर यानी आगे रेसर, वो हमेशा रेस में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, या अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट यानी वो व्यक्ति जो पहले हमला करे, वो चाहे रेस हो या चाहे युद्ध हो, वो किसी में भी सबसे पहले आगे रेस लगाने में सबसे पहले फर्स्ट आता है। तो एग्रेसर यानी जो पहला व्यक्ति है, या कह सकते हो सबसे पहले आगे रहता है रेस में। तो एग्रेसर आक्रमणकर्ता, जो व्यक्ति पहले हमला करे। अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, तो आप देख सकते हो एब्डिकेट याद हो गया, एग्रेसर याद हो गया। ठीक है, लास्ट में मैं पूछूंगी, आप देखिएगा बहुत ही आसानी के साथ आंसर करेंगे। अब देखिए चौथा जो है वो है एमेचर, क्योंकि हमें 75 डिस्कस करना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। फोर्थ है एमेचर। एमेचर का मतलब होता है शौकियाना। और फ्रेंड्स आप सभी को अगर पता होगा तो ये आप सभी के एग्ज़ाम में आया था, और मैं कंफर्म कह रही हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम में आया था, और इसी में से आएगा, 100% तय है कि इसी में से आएगा। तो आप इसको बस याद कर लीजिए, और कहीं भी ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो शौकियाना, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है जो किसी कला या खेल में बहुत ही मतलब शौक रखता है या शौकिया काम करता है, वो चाहे कोई कला हो या खेल में बहुत ही शौक से काम करता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे आप जैसे हो, आपको अगर आप पढ़ते हो तो आप बहुत ही शौक से करते हो। आप अगर कोई मतलब अदर काम करते हो तो उसमें भी बहुत ही मन लगाकर काम करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शौकियाना। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम एक शब्द में कहते हैं शौकियाना, जो किसी कला या खेल में शौक या शौक से काम करता है। वन हु परस्यू सम आर्ट और स्पोर्ट एज हॉबी, उसको हम क्या बोलते हैं? शौकियाना। इसका स्पेलिंग जो होता है अमेचर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम याद करने का बेस्ट तरीका है, यहाँ पे देखिए अमाचर। और फ्रेंड्स आप सभी को पता है आप माँ को कितने नाम से पुकारते हो? माँ, अम्मा, ठीक है, मम्मी। तो यहाँ पे अमेचर यानी जो माँ होती है किसी भी काम को बहुत ही मन लगाकर करती है, तो अमाचर या अमेचर बेस्ट तरीका है, माँ या अमाचर। ठीक, पांचवा जो है वो है ऑर्बिट्रेटर। ऑर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है? मध्यस्थ, यानी जिसे दो पक्षों द्वारा उनके बीच के विवाद को निपटाने के लिए नियुक्त किया जाए। यानी दो पर्सन के बीच में जब लड़ाई होता है और जो पुलिस आता है वो क्या होता है? मध्यस्थ, यानी क्या वो झगड़ा को सुलझाने के लिए आता है। यानी वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूटेज बिटवीन देम, यानी जिसे दो पक्षों द्वारा उनके बीच के विवाद को निपटाने के लिए नियुक्त किया जाए। अब यहाँ पे हम याद कैसे करेंगे? ऑर्बिट्रेटर। ऑर्बिट्रेटर मतलब क्या? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे है ट्रेटर, तो यहाँ पे जो ट्रेटर है और यहाँ शुरू में आप देख सकते हो ऑब्री, तो यानी आप सभी को पता है दो व्यक्तियों के बीच में जब लड़ाई हो रहा है और नाम क्या लग रहा है? ट्रेटर, जैसे ट्रैक्टर। तो यहाँ पे जब दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो रहा है और जब बीच से ट्रैक्टर जाएगा तो क्या होगा? वैसे ही दोनों, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेटर या ट्रैक्टर और भी ट्रेटर यानी मध्यस्थता, बीच से जो जाता है। तो जो दोनों साइड के आदमी होते हैं वो क्या होते हैं? इधर वो अपने रास्ते जाता है, वो अपने रास्ते जाता है, उस तरीके से झगड़ा पूरा सॉल्व हो जाता है। तो ऑर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है? मध्यस्थता। स्पेलिंग्स बस याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ARBITRATOR, ऑर्बिट्रेटर। तो यहाँ पर अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं ऑर्बिट्रेटर, लेकिन स्पेलिंग याद रखने के लिए आप देख सकते हो AR, तो सबसे पहले तो RB लिखा है, उसके बाद ट्रेटर यानी आर्बिट्रेटर। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो स्पेलिंग्स याद करने के लिए। चलिए हम 6 पॉइंट्स पे पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है वो है एडोलेंसेस, यानी आपने बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा भी होगा। किशोरावस्था, किशोरावस्था होता है, शैशवावस्था होता है, और बाल्यावस्था होता है, और प्रौढ़ावस्था होता है। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है, यानी बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसी को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। तो मुझे नहीं लगता है इसको बताने की आवश्यकता है, वेरी सिंपल है। देखिए 7 है
बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल क्या है? तो इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों का बड़ा अनुरागी। इसको हम एक शब्द में कहते हैं पुस्तक प्रेमी, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। इंग्लिश में कहते हैं बिब्लोफाइल। यानी यहाँ पे बिब्लोफाइल जो होता है वो क्या होता है? पुस्तक प्रेमी होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए फाइल और बिब्लो, तो आप सिंपल नाम रख सकते हो बिब्लो या बबलू या बबली, इस तरीके से नाम रख लिए। और फाइल का वो बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, यानी पुस्तक प्रेमी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुस्तक अपने पास रखते हैं, तो बिब्लो फाइल। ठीक, वेरी सिंपल है। अगला देखिए बॉटनी, वेरी सिंपल, वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों का विज्ञान, द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? बॉटनी। और फ्रेंड्स 100% कह रही हूँ, ये भी आपका जो है क्वेश्चन आया था। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जितना आपके इंग्लिश पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा था, इसमें दोनों ही मिल गया था। पूछा था कि द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, इसको एक शब्द में बताइए, तो हमने देखा था उसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉटनी। ठीक है, तो बस इतना याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है। ठीक, यानी पेड़ पौधे को विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, तो बॉटनी। अगला है बाइलिंगुअल। आपने बाइलिंगुअल मेथड पढ़ा होगा, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं द्विभाषिया।
यहाँ पे रिलेट करते हैं जैसे कि है कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पर हम देखेंगे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, देश विदेश इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, अपनी विचारधाराएं रखते रहते हैं। तो इस तरीके से हम रिलेट कर लिया। कॉस्मोपॉलिटन यानी सर्वदेशीय, सभी देशों में घूमते रहते हैं जो व्यक्ति विचारधारा में उदार और अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इसलिए होते, उदार इसलिए होते हैं क्योंकि उनको जीतना होता है। तो यहाँ पे ये हो गया कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। चलिए अगला जो है वो है सेलिबेसी, मतलब होता है ब्रह्मचर्य, ठीक, यानी टू एब्स्टेन फ्रॉम सेक्स यानी यौन संबंध से दूर रहना, इसको हम बोलते हैं सेलिबेसी, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, यानी यहाँ पर हम देखेंगे सेलिबेसी, ठीक है, ये जो हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मचर्य और बेसी, तो बहुत ही ज्यादा है सेलिबेसी, ठीक, ब्रह्मचर्य। वहाँ पे ऐसे देश जहाँ केवल और केवल ब्रह्मचर्य रहते हैं, उस देश का क्या नाम है, तो सेलिबेसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा, सेलिबेसी जहाँ पे मतलब हर कोई ब्रह्मचर्य रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है वो है डिटेरिओरेट, यानी बदतर होना, यानी बद से बदतर होना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेरिओरेट, टू गो फ्रॉम बैड टू रोज। तो ये भी सिंपल है, आपने शायद ये मतलब जो एक शब्द में एक वर्ड में है इसमें सुना भी होगा, ठीक है। अब देखिए डेमोक्रेसी, ये भी इजी है, प्रजातंत्र, ठीक है। इसका जो सेंटेंस है ये इसमें फोकस कर लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी जनता का शासन, गवर्नमेंट द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइज इतना ही आप सभी को याद रखना है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बट कोई नहीं, मैं बोल दूंगी। यहाँ पे मोनार्की, मोनार्की भी आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं राजतंत्र, यानी एक राजा का शासन, गवर्नमेंट बाय वन, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोनार्की। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ रिलेट करते हैं मोनार्की यानी राजतंत्र, गवर्नमेंट बाय वन, एक राजा का शासन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोनार्की, ठीक है। मोना जो है वो क्या है, मोना नाम की लड़की है, केवल और केवल उसी का शासन चलता है, गवर्नमेंट बाय वन, एक राजा का शासन, ठीक है। तो जब भी मोना लड़की का नाम है आप समझ लीजिएगा कि उस देश में मोना नाम की लड़की का ही शासन चलता है। अब देखिए फ्रेंड 21 है ड्रॉन का मतलब होता है बराबर, ठीक है। अब इसका मतलब होता है एक ऐसा खेल अथवा युद्ध जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीतता, यानी आपने इंग्लिश या आप मैच देखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि जो मैच जो हो गया क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे बराबर कोई निर्णय नहीं आता है, सुपर ओवर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अ गेम और बैटल इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी कोई भी पक्ष नहीं जीतता, उसी को हम बोलते हैं ड्रॉन। वेरी सिंपल। देखिए फ्रेंड 22 है कि इगोटिस्ट, यानी जैसे आपने ये भी उसके पास बहुत ज़्यादा ईगो है, मतलब क्या होता है, अहंकारवादी। तो यहाँ पे वही लिखा है अहंवादी, यानी अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यानी वह जो सदा अपने बारे में सोचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट। तो वेरी सिंपल है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 20 आज तक इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जितने से क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पार्ट 1 है और कंफर्म है कि हम पार्ट 2 में पूरा कवर कर देंगे। और आप सभी को, और आप देख सकते हो कि आपका जो डीएलएड एग्ज़ाम है इसी में से पूछा जा रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। सिंपल क्या होता है ना कि एक सेंटेंस दे देता है और उसको एक शब्दों में लिखना होता है। तो मैं इस तरीके से रिलेट करके बता रही हूँ, आप अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। अब चलिए हम पूछते हैं, अब चलिए क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, चूंकि हमने बहुत ही अच्छे से बताया था, एक बड़ी सी कैट, ठीक है, जो बड़ी हो गई थी, ठीक है, तो उसने क्या किया, क्योंकि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप सभी को पता है। अब पूरा बता दूंगी तो फिर क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रेसर, एग्रेसर का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को 2 ही मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमने 22 आई थिंक डिस्कस किया है, 22 तक ही डिस्कस किया है। तो आप जो अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए, क्योंकि आगे जो
तो फ्रेंड्स आगे इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ कि जो पेज है बहुत ज़्यादा ब्लर है, तो थोड़ी आप सभी को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम कल पूरा आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ये आज हमने 22 जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये वीडियो पहुँच सके और वो जो अपनी तैयारी है बहुत ही बेस्ट तरीके से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।